अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं आप बताइए हराम है कि नहीं। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफारी के कातल क्यों मानते हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर का कातल कौन था, बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था, रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था, रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था, सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था, हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था, यजीद की बैयत करने वाला कौन था। हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता, कातल भी रजी अल्लाह मकतूल भी रजी अल्लाह। इसे कहते हैं मुंह जोरी, सीना जोरी, बदमाशी, नाले चोर नाले चतर। ठीक है, जिनका मजहब चैनल पे और हो घर में और हो, वो आले सुन्नत को मुनाफिक कह रहे हैं। जिन्होंने मजहबी तकिया की बुनियाद, जिसे हम मुनाफिकत कहते हैं, ऐसे तकिया की शरीयत के अंदर कोई इजाजत नहीं है बंदा सारी जिंदगी जनाब अंदर खाते बह के मजहब करता रहे। समझ आ रही। जिन्होंने मजहबी तकिया की बुनियाद पर यानी मुनाफिकत की बुनियाद पर गढ़ा, वो आले सुन्नत को मुनाफिक कह रहे हैं। जिन्होंने सुन्नी बन के मुनाफिकत इख्तियार करके सुन्नी बन के अहले सुन्नत की किताबों में झूठ दाखिल किया, अपना मजहब दाखिल किया, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जिन्होंने अल्लाह के शेर पर, असदुल्लाह अल गालिब पर बुज़दिली की तकिया की तोहमत लगाई, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जिन्होंने मजहब को बचाने के लिए हजरत अली शेर खुदा के गले में रस्सी डलवाई, गिरबान से पकड़वाया, फदक का झूठ गढ़ा, दरवाजा गिराने का झूठ गढ़ा, हज़रत अली को दर दर में वोट मांगने के लिए फिराया, फातिमा ज़हरा की जुबान से गालियां दिलवाई हज़रत अली को, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जो 2-4 सहाबा को मानते हैं, बाकियों को ईमानदारी नहीं मानते, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। जो हज़रत अली के इमाम अबू बकर उमर उस्मान को मोमिन नहीं मानते, वो अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं। अहले सुन्नत तो सबको मानने वाले हैं, जिन जिन को अली ने माना अहले सुन्नत भी उनको मानते हैं। सुन लो, जैसे बुग़्ज़ अली मुनाफिकत है, इसी तरह हुजूर के सहाब का बुग़्ज़ भी मुनाफिकत है। रसूल ने फरमाया आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक बुग़्ज़ुल अंसार। फरमाया जैसे मेरे अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है, अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत की निशानी है, इसी तरह मेरे अंसार की मोहब्बत भी ईमान की निशानी है, मेरे अंसार का बुग़्ज़ भी मुनाफिकत की निशानी है। बल्कि रसूल ने फरमाया मल्लम यारिफ हक़्क़ इतरती वल अंसारी वल अरबी फहुव लि अहदि सलासिन इम्मा मुनाफिकन इम्मा लिज़ानियतन इम्मा लिग़ैर तहूरिन। इमाम बाकिर फरमाते हैं बुग़्ज़ अबी बकर व उमरा निफाकुन, अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मुनाफिकत है। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सबको मानने वाले हैं, इनके दिल में तो किसी के बारे में बुग़्ज़ है ही नहीं। मुनाफिक तो वो हैं जो हुजूर की आल की भी तौहीन करने वाले हैं, सहाब की भी तौहीन करने वाले हैं। समझ आ रही बात की? तो इसलिए अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। फिर कहते हैं हम गरीब हैं लेकिन हम कातिल मकतूल को जनती नहीं कहते। गरीब तो तुम हो ना तुम्हारा कुरान साथ देता है, ना अहले बैत साथ देते हैं। तरीक़ के चंद जो झूठ हैं घड़े गए, उसके सिवा तुम्हारे पास क्या है? और बाकी रही ये बात कि कातिल मकतूल जनती हो सकते हैं, ये मौला अली शेर खुदा से पूछो, अली से पूछो, जिन्होंने कहा कत्ला या व कत्ला मुआविया तो फिल जन्ना। ओ लोगों, मेरी तरफ से कत्ल होने वाली भी जनती हैं, मुआविया की तरफ से कत्ल होने वाली भी जनती हैं। नाजुल बलागी पढ़ लो, किताब ही पढ़ लिया करो। आवाम के ईमान से खेलने वालों का भी अपनी किताबें ही पढ़ लो। नाजुल बलागा के अंदर क्या है? हज़रत अली खुद अहले शाम के ईमान की गवाही देते हैं कि हमारा खुदा है, क्या हमारा कुरान है, क्या नबी है, क्या बस खून उस्मान का इख्तलाफ था। हज़रत अली उनके ईमान की गवाही दे रहे हैं। फिर जनाब कहा गया माज़अल्लाह कि जी हम उन्हें नहीं मानते, बताओ कि अबू ज़र का कातिल कौन है, आयशा का कातिल कौन है, मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी को किसने कत्ल नहीं किया? आपने वफात पाई है तभी तौर पर, किताबों के अंदर मौजूद है। आयशा सदीका के बारे में जो बकवास करते हैं, गड़े में गिरा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आयशा सदीका ने तभी तौर पर विसाल फरमाया, जन्नतुल बकी में दफन हुई। अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई, किताबों के अंदर मौजूद है। तुम्हारा ना आयशा सदीका से ताल्लुक, ना हज़रत मुआविया से ताल्लुक। बाकी रही बात मोहम्मद बिन अबी बकर की, तारीख के अंदर मौजूद है कि मोहम्मद बिन अबी बकर उस्मान गनी के कातलों के साथ शरीक था, और जिन्होंने कत्ल किया किसास के अंदर कत्ल किया। हज़रत अली दिफा करने वाले थे, मोहम्मद बिन अबी बकर मुखालफत करने वाला था उस्मान गनी की। या कहो कि वो कातिल नहीं उस्मान गनी का, कातिलों में शामिल नहीं, तो फिर हम जाने। अगर कातिल भी मानो फिर कहो ने उसे मारा क्यों गया, और क्या किया जाता, उसके गले में फूलों के हार डाले जाते।
जिनके नजदीक वो उस्मान गनी के कातलीन में से था, उन्होंने कत्ल कर दिया। और तुम्हारा ताल्लुक क्या मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ? वो बेटा है अबू बकर सिद्दीक का, जो मौला अली के आगे खड़े होने वाले हैं, जो इमाम है। और मोहम्मद बिन अबी बकर मुक्तदी है हज़रत अली का। जब तुम हज़रत अली के इमाम को नहीं मानते तो मुक्तदी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जब बाप को नहीं मानते तो बेटे के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब ये चक्करबाजियां हैं। समझ आ रही बात की? ना हमदर्दी मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ है, ना हज़रत अली के साथ है। सिर्फ खुशी ये है कि मोहम्मद बिन अबी बकर उस्मान के कातलों में है, बस। फिर कहा गया जनाब वो कागज कलम जनाब जिन्होंने नहीं दी, किन्होंने नहीं दी कागज कलम? रसूला ने किससे मांगी? हज़रत अली कहाँ थे उस वक्त? अहले बैत कहाँ थे उस वक्त? रसूला ने किसका नाम लिया था कि फलां लेके आओ? वो नहीं लेके आया। बताओ। और क्या लिखना चाहते थे? खुद बुखारी शरीफ के अंदर है, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत लिखना चाहते थे। रसूला ने फरमाया सिद्दीक़ा को जाओ बुलाओ अपने बाप भाई को, मैं लिख दूं। रसूलुल्लाह अगर लिखते तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत लिखते। अगर यही तकलीफ है कि जनाब वो कागज कलम नहीं आया तो मुस्नद अहमद पढ़ लो, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। हज़रत अली खुद फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा अली कागज कलम लाओ, मैंने और मुझे खतरा हुआ कहीं रसूलुल्लाह का विसाल ना हो जाए। मैंने कहा या रसूलुल्लाह वैसे जुबानी फरमा दें, तो रसूलुल्लाह ने जुबानी 3 बातें फरमा दी, नमाज का, ज़कात का और गुलामों का। रसूलुल्लाह ने बाकी अगर तकलीफ हज़रत उमर से है तो अली से शान पूछो उमर की क्या शान है। हज़रत अली फरमाते हैं कि हमें यकीन था सहाबा को, हम शक नहीं करते थे कि उमर की जुबान पर सकीना नाज़िल होता है। ये वो उमर है जिनके दिल पर भी हक जारी है, जुबान पर भी हक जारी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, मेरे अल्लाह ने उमर के दिल और जुबान पर हक जारी कर दिया है। तर्जुमान नबी हम जुबान नबी, तर्जुमान नबी हम जुबान नबी, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। यह शान उमर। बाकी रही दरवाजा जलाने वाली बात, 101% झूठ है। कोई माई का लाल ना साबित कर सका है, ना क़यामत तक कर सकेगा। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, डूबते को तिनके का सहारा। 2-3 बातें हैं, फदक का झूठ है, एक दरवाजे का झूठ है। ये निकाल दो, तुम्हारा मजहब भी पीछे कोई नहीं है। लेकिन ये दोनों झूठ है। फिर कहता यजीद की बैत करने वाले कौन थे? यजीद की बैत की तकलीफ है, पढ़ो अपनी रोजा काफी पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कितनी तो इनकी तुमने। यजीद का गुलाम बना दिया, बैत करने वाला बना दिया। पता है अपनी तलखीस शाफी पढ़ो, इमाम हुसैन ने क्या कहा था अमर बिन साद को? 3 मुतालबे किए थे। हम तो तस्लीम नहीं करते कि इमाम ने ये कहा कि मैं यजीद की बैत कर लेता हूँ, लेकिन तलखीस शाफी पढ़ो क्या लिखा है। इमाम ने दूसरा मुतालबा क्या किया, पढ़ो, अपनी किताबें भी पढ़ लिया करो। सिर्फ आले सुन्नत में जो घड़ के खुद दाखिल किए ना झूठी रवायतें, सिर्फ तुम्हें वो याद है। अपने मजहब की किताबों के अंदर वो रवायतें जो तुम्हारे मजहब को जड़ से काट देती हैं, वो तुम्हें कभी नजर नहीं आती, वो भी पढ़ लिया करो। बाकी ये भी बताओ कि इब्ने सबा कौन था? इब्ने सौदा, उसकी तहरीक क्या थी, उसका अकीदा क्या था? ये भी बताओ। उस्मान गनी के कातिल कौन थे? खारजी बनने वाले कौन थे? अली के गिरोह से निकलने वाले कौन थे? इब्ने मुलजम कौन था? कौन था इब्ने मुलजम? हजरत इमाम हसन को गालियां देने वाले कौन थे? मुसल्ला खींचने वाले कौन थे? कंधे से चादर उतारने वाले कौन से? खैमा उखाड़ने वाले कौन थे? किन के बारे इमाम हसन ने कहा कि मुझे उनसे मुआविया अच्छा है? इमाम हुसैन को बुलाने वाले क्या लिखा तुम्हारी किताबों में? कौन थे बुलाने वाले इमाम हुसैन को? कौन थे जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया? और फिर जब इब्ने ज़ियाद ने डराया धमकाया तो इमाम हुसैन की बैत तोड़ के यजीद की बैत कर ली और यजीदी बन के इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। कौन थे? ये भी देख लो। और जिन्होंने हज़रत अली के गले में रस्सी डलवाई वो कौन है? गिरबान से पकड़वाया वो कौन है? घर घर फिराया वोट के लिए वो कौन है? फातिमा ज़हरा की जुबान से हज़रत अली को गालियां दिलवाई वो कौन है? जिन्होंने कहा कि दीन सारा है ही तकिया के अंदर वो कौन है? इमामों पर तकिया की तोहमत लगाई वो कौन है? कहा था ना तुम इल्जाम हम ही देते ना यूं फरियाद हम करते, ना तुम इल्जाम हम ही देते ना यूं फरियाद हम करते, ना खुलते राज सर बस्ता ना यूं रुसवाइयां होती। अपने मजहब को बचाना है तो अपनी जुबान को संभालो। हमें लिहाज है अपने मुल्क का। ये मुल्क आले सुन्नत के बुजुर्गों ने बनाया, जो हुजूर की आल को भी मानने वाले हैं, साहब को मानने वाले हैं। हम इस मुल्क का अमन चाहते हैं, कत्ल गारत नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते। हमारे सुन्नत अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अपनी जुबानों को संभालो। तुम अहले बैत की भी तौहीन करते हो, असहाब की भी तौहीन करते हो, अहले सुन्नत की भी तौहीन करते हो।
पहले अपने ईमान की फिक्र करो। तुम्हारे मजहब की किताबों में लिखा है कि तुम्हारा दीन जाहिर करने वाला ही नहीं है, छुपाने वाला है। तुम्हें किसने इजाजत दी जाहिर करने की? छुपा के रखो अगर रुसवाई से बचना है तो। उसूल काफी में लिखा हुआ है ये वो मजहब है जो छुपाएगा उसे इज्जत मिलेगी, जो जाहिर करेगा उसे जिल्लत मिलेगी, जलील होगा जैसे जलील हो रहे हो।